जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस के बारे में। देखिए, सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस का प्रयोग मतलब अकाउंटिंग में क्यों किया जाता है, इसका क्या मतलब होता है, वही आज की क्लास में सीखना है और समझना है। देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह टैली का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है और इस फीचर्स का प्रयोग ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिसमें आइटम वाइज डिस्काउंट एक फिक्स परसेंटेज के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसका प्रयोग हम लोग तब करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह टैली का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। कौन? तो सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस कह रहा है कि यह टैली का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है और इस फीचर्स का प्रयोग ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिसमें आइटम वाइज डिस्काउंट एक फिक्स परसेंटेज के रूप में प्राप्त होता है। और कह रहा है कि इस फीचर्स का प्रयोग करने से पहले हमको गेटवे ऑफ टैली पे जाना होता है। कंपनी मेनू के लिए अल्ट के साथ के बटन दबाना होता है। शो मोर फीचर्स को इनेबल करना होता है और वहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलता है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, उसको यस करना होता है। जैसे कोई प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, कोई आइटम आप खरीदते हैं, तो उसमें आपको मिलता है कि 10% इसमें ऑफ चल रहा है। ऐसा होता है ना। जैसे कि मान के चले कि आप कीबोर्ड खरीदने गए, कीबोर्ड का रेट है 10,000 रुपया, उसमें से मान के चलिए कि 10% आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो आइटम वाइज जब डिस्काउंट आपको मिल रहा हो और फिक्स परसेंटेज के आधार पर जब मिल रहा हो, तब जाकर के इस ऑप्शन को क्या करना होता है, इनेबल करना होता है। समझ में आ रहा है ना। जैसे आइटम वाइज जब आपको डिस्काउंट मिले या फिर आप कोई शर्ट भी खरीदने जाते हैं तो उसमें क्या लिखता है कि इसमें 40% ऑफ है या 20% ऑफ है, उतना कम ही आपको पैसा जमा करना है। यानी कि उतना पैसा आपके लिए क्या हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है जब परचेजिंग करने जा रहे हैं। तो ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमको सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस फीचर्स को क्या करना होता है, इनेबल करना होता है। इनेबल करने के लिए कहाँ कहाँ जाएंगे, तो बताया जा रहा है कि सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे, वहां पे कंपनी मेनू पे क्लिक करेंगे और वहीं पे शो मोर फीचर्स का ऑप्शन मिलेगा, उसको यस करेंगे और वहीं पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, उसको क्या करना होगा, यस करना होगा। तो चलिए यहां से हम अपनी कंपनी ओपन कर लेते हैं। इसके पहले तो सारा ट्रांजेक्शन हो गया था ना, हो गया था। हाँ, तो थोड़ा सा बोलना भी सीखो आप लोग, आराम से गूंगे बैठ के बनते रहते हो बस आराम से, कुछ बोलना नहीं है। जब पूछा जाए तो भी नहीं जवाब देना है। क्लास में जब एंट्री करिए तो आराम से मोबाइल चलाते हो। थोड़ा सा पढ़िए निकाल करके, तभी समझ में आएगा। आगे बढ़ते जाइए, पीछे से बोलते जाइए, कोई मतलब नहीं है पढ़ाई का। उसको रिवाइज करिए। चलिए, यहां से सबसे पहले हम अपनी कंपनी ओपन कर लेते हैं। ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने से पहले उसकी फीचर्स को क्या करना होगा, इनेबल करना होगा। बस सबसे पहले यहाँ पे कंपनी में आ जाना है, फीचर्स पे आ जाना है। शो मोर फीचर्स को भी इनेबल करेंगे। ठीक है, कहाँ पे आना है एक बार और समझिए। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आना है और यहीं पे आप कंपनी पे आना है और यहीं पे आपको फीचर्स के लिए F11 बटन प्रेस कर दीजिए। हाँ, शॉर्टकट किसे आए, Alt+K और F11 दोनों सेम है। आप समझ में आया। तो यहाँ पे जब आप आएंगे तो नीचे से दूसरा ऑप्शन दिया है, देखिए यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, इसको को क्या करना है, बस इसी को यस कर देना, कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा देना। समझ में आया। अब चलिए, ट्रांजेक्शन क्या दे रहा है, तो इसमें इसी के आधार पे एक ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 3 पीस एसर C120 DCP प्रोजेक्टर परचेज फ्रॉम एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ RS 20,000 पर पीस गेट 10% स्कीम डिस्काउंट गुड्स स्टोर एट वेयर हाउस इनवॉइस नंबर टेक्स 55। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को 3 पीस एसर कंपनी का प्रोजेक्टर खरीदा गया और किससे, एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से।
जिसमें ये रहने वाला है लखनऊ का, और कह रहा है कि प्रत्येक क्वांटिटी का रेट है 20,000 रुपया, और हर एक क्वांटिटी में 10% का स्कीम डिस्काउंट भी आपको मिल रहा है। और गुड्स को कहाँ पे स्टोर किया जा रहा है? वेयर हाउस में, जिसका इनवॉइस नंबर टैक्स 55 दिया हुआ है। तो इसमें अगर हम देखें तो अगर आप जो है 3 पीस एसर कंपनी का प्रोजेक्टर आप परचेज कर रहे हैं तो पर क्वांटिटी का रेट कितना लग रहा है? 20,000 रुपया। तो 20 तिहाई कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। उस पर भी 10% आपका लेस भी है। ये स्कीम डिस्काउंट आपका चल रहा है। तो इसके लिए क्या करिएगा कि सबसे पहले यहाँ पे बाउचर पे आना है, और यहाँ पे क्या दबाना है? F9। अब यहाँ पे पूछ रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर, तो सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या दिया है? टैक्स 55 दिया है। यहाँ पे हम भर लेंगे टैक्स 55, टैक्स 55 भरना है। फिर एंटर करेंगे। पार्टी अकाउंट नेम एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे सिलेक्शन करना है। अब यहाँ पे पूछेगा परचेज लोकल की परचेज इंटरस्टेट, तो परचेज यहाँ पे लोकल को सिलेक्शन करेंगे। अब पूछ रहा है कि बताइए कौन सा आइटम आप परचेज कर रहे हैं, तो एसर C120 DCP प्रोजेक्टर है ना, एंटर करिएगा। यहां से आपसे पूछा जाएगा गोडाउन, तो इसमें आपको ले लेना है वेयर हाउस। एंटर करिएगा क्वांटिटी 3 पीस, प्रत्येक क्वांटिटी का रेट 20,000 रुपये। समझ में आ रहा है? और जो 10% आपका डिस्काउंट मिला है, इसी में देखिए कि डिस्काउंट का ऑप्शन आ चुका है, बस इसी में आकर के 10 यहाँ पे टाइप कर देना। कोई दिक्कत? अरे साहब, एक पीस का रेट है 20,000 रुपया, और 3 पीस आप खरीद रहे हैं तो 60,000 हुआ। इसका 10% आप निकालेंगे तो 54,000 रुपया आपका देना पड़ेगा। फिर एंटर करिएगा। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको ले लेना है CGST, फिर इसके बाद से SGST। देखिए बराबर आया है 7,560 रुपया। सही है कि गलत है? बस इसी को कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देना, हो गया ट्रांजेक्शन। कोई दिक्कत? एक और ट्रांजेक्शन इसी के आधार पे बता दे रहे हैं। देखिए जैसे कि मान के चलिए हम यहाँ से बाउचर पे आ जाते हैं, और इनवॉइस नंबर मैंने दे दिया टैक्स 098, एंटर करते हैं। और एक पार्टी है जिसका नाम है अमन कंप्यूटर, और इसी से हम परचेज कर रहे हैं, क्या लोकल ले लीजिएगा, और इसी से हम परचेज कर रहे हैं। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे मैंने परचेज कर लिया ईयर वियर बेस प्रो, क्वांटिटी में मैंने दे दिया 2 पीस, और इसका रेट है 450 रुपया। तो 2 पीस के हिसाब से कितना हो जाएगा? 900 रुपया हो जाएगा। लेकिन इसमें मैंने डिस्काउंट दे दिया 20% का। देखिए तो शेष बैलेंस कितना होगा? 720 रुपया। आप एंटर करिए, और इसी के आधार पे आप लगा लीजिए CGST, इसी के आधार पे आप लगा लीजिएगा SGST। बस कंट्रोल से एक्सेप्ट करा दीजिएगा, हो जाएगा। तो ऐसे ही ट्रांजेक्शन आपको करना होता है जब भी डिस्काउंट रूप में मिले, मतलब आइटम इनवाइस आपको डिस्काउंट मिले आइटम इनवाइस वगैरह से, तो आपको ये आइटम मतलब सेपरेट डिस्काउंट वाले ऑप्शन को क्या करना होता है? इनेबल करना होता है। डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइस को यस करना होता है, तभी जाके यहाँ पे आपको डिस्काउंट दिखाएगा जो आइटम में आपको डिस्काउंट प्राप्त हो रहा है। और ऐसे बहुत सारी परचेजिंग हम लोग करते हैं जिसमें हमको आइटम वाइज डिस्काउंट हमको प्राप्त भी होता है। ठीक है ना? अब चलिए इसके बाद से क्या दिया है, चलिए इसी के आधार पे एक और ट्रांजेक्शन आपका दे रखा है। देखिए कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 फॉलोइंग गुड्स परचेज फ्रॉम आसूस पेरिफेरल्स कानपुर। कह रहा है कि इनवॉइस नंबर टैक्स 756, और गुड्स स्टोर किया जा रहा है कहाँ पे? शॉप में। कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को कुछ गुड्स खरीदा गया, किससे? आसूस पेरिफेरल से, जो रहने वाला है कहाँ का? कानपुर का। और कह रहा है कि 756 इसका टैक्स मतलब टैक्स इनवॉइस नंबर भी दिया है, और गुड्स को स्टोर किया जा रहा है शॉप में। तो कौन कौन सा आइटम परचेज किया गया है? तो आसूस G41 मदरबोर्ड, ये 10 पीस खरीदा गया है। पर क्वांटिटी का रेट 2400 रुपया। तो 10 पीस, एक क्वांटिटी का रेट 2400 रुपया है, और 10 क्वांटिटी में खरीदा जा रहा है, तो 24,000 हुआ। तो इसमें 5% का डिस्काउंट आपको मिल जा रहा है। तो टोटल कितना पैसा पेमेंट करना है? 22,800 पेमेंट करना है। ऐसे ही आसूस कंपनी का H61 मदरबोर्ड 4200 रुपये से खरीदा जा रहा है 10 पीस, तो इसका 42,000 आ रहा है। अब इसमें भी 7% का डिस्काउंट करा के 39,060 रुपये आपको देना पड़ रहा है।
तो इस ट्रांजेक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे बाउचर पे आ जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे सप्लायर इनवॉइस नंबर में? यहाँ पे आपको पूरा लिखना है टैक्स 756। एंटर करेंगे किस पार्टी से परचेजिंग हो रही है? आसूस पेरिफेरल्स। यहाँ पे ले लेंगे आसूस पेरिफेरल्स। और यहाँ पे ये जरूर चेक कर लीजिएगा कि इसका एड्रेस वगैरह क्या दिया, ऑलरेडी पहले से बना हुआ। अब परचेज इंटरेस्टेड की परचेज लोकल। अगर हम परचेज इंटरेस्टेड की बात करेंगे तो हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश की नहीं होगी, अनदर मतलब स्टेट का होगा। जब अन्य स्टेट का होगा तभी जाकर के हम आईजीएसटी का प्रयोग करेंगे। तो अभी तो ये कानपुर अपने स्टेट के अंदर है, तो यहाँ पे हम परचेज लोकल को सिलेक्शन करेंगे। अब पूछ रहा है बताइए कौन सा आइटम परचेज कर रहे हैं? तो आसूस कंपनी का मदरबोर्ड। नहीं बनाए तो अल्ट सी से बना ले रहे हैं। आसूस क्या दिया है? H41 दिया है। पहले में क्या है? G41 है। G41 मदरबोर्ड। एंटर करेंगे किसके अंतर्गत आएगा? मदरबोर्ड के अंतर्गत आएगा। तो अल्ट सी से बना लीजिएगा मदरबोर्ड। देखिए तो इसके पहले मैंने आइटम क्रिएट करवाया था तो उसमें HSN कोड दिया था। देखिए तो क्या दिया है कोड उसका? मदरबोर्ड का कोड क्या दिया? HSN कोड। यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर ले लेंगे, इसमें HSN कोड आपको भरना है। देखिए HSN कोड क्या दिया है मदरबोर्ड का? 8471 है। चलिए इस पे जीएसटी क्या परसेंट लगेगा? 18% लगेगा। किस कंपनी का है? आसूस कंपनी का है। तो यहाँ पे अल्ट सी से बना लीजिएगा आसूस। एंटर करिएगा। अब यहाँ पे क्या लेना है? पीसीएस लेना है आपको बस। अब एंटर करिएगा। अब यहाँ पे पूछेगा बताइए लोकेशन, स्वैप में रखेंगे। क्वांटिटी क्या पीस? 10 पीस। पर क्वांटिटी का रेट 2400, यही है ना? एंटर करेंगे। क्या परसेंट डिस्काउंट है? 5% है। यहाँ पे डिस्काउंट में 5% भर देंगे। देखिए 22,800 आ गया। फिर एंटर करेंगे। दूसरे आइटम का नाम क्या दिया है? ये भी नहीं बना है। नहीं ये तो बना है आसूस G41 मदरबोर्ड। इसका भी लोकेशन कहाँ दिया है? स्वैप दिया है। इसकी क्वांटिटी क्या पीस क्वांटिटी दिया है? 10 पीस दिया है। रेट 4200। क्या परसेंट डिस्काउंट है? 7%। 39,060 रुपया। देखिए इतना भरने के बाद फिर एंटर करिएगा और यहाँ पे आपको लिखना है CGST, सॉरी H61 वाला है तो बना लेंगे, आपने दिया तो अल्ट सी। यहाँ पे भर लेंगे आसूस H61 है मदरबोर्ड। देखिए दोनों मदरबोर्ड ही है लेकिन दोनों का क्या है? अलग अलग फीचर्स है। इसमें भर लेंगे मदरबोर्ड। अब ये भी किसके अंतर्गत आएगा? मदरबोर्ड के ही अंतर्गत आएगा। यहाँ पे मदरबोर्ड को सिलेक्शन कर लेंगे। हमें लगा कि पहले से बना हुआ है। मदरबोर्ड किस कंपनी का है? आसूस कंपनी का है। इसमें भी पीसीएस। एंटर करेंगे बस हो गया ट्रांजेक्शन। अब सही है। बस यहाँ पे ले लेंगे CGST, इसके बाद से यस GST। बस कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा देंगे। 55 मतलब 5567 रुपया 40 पैसा आया है। सही है कि गलत है? चलिए अगला देखिए। अगला क्या दिया है? इसमें राउंड अप भी लगाया गया है। तो राउंड अप के बारे में पहले आप समझ लीजिए कि राउंड अप होता क्या है, तब तो राउंड अप के बारे में आप समझेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि राउंड अप कॉमर्शियल राउंडिंग। इसका मेन वर्क क्या होता है? तो दशमलव के बाद वाला नंबर हटाने के लिए। जैसे कि कोई वैल्यू आप परचेज करते हैं या कोई मान के चलिए कि आप सामान परचेज करते हैं तो उसमें लिखता है क्या? 102 रुपये 85 पैसे, 104 रुपये 50 पैसे। तो दशमलव के बाद वाली वैल्यू आपको इक्वल करना हो, हटाना हो, तो कब हम दशमलव की वैल्यू हटाते हैं और कब हम जोड़ते हैं, इसके लिए हम राउंड अप का प्रयोग करते हैं। तो देखिए राउंड अप में लिखा हुआ है, कह रहे कि टैली में इस लेजर का बहुत महत्वपूर्ण वर्क है और इस लेजर का प्रयोग अमाउंट में से दशमलव को हटाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? दशमलव को हटाने के लिए। और कह रहा है कि दशमलव को हटाने के लिए अमाउंट में उतना पैसा जोड़ दिया जाता है जिससे कि वो पूर्ण संख्या में बदल जाए, या उतना पैसा घटाकर पूर्ण संख्या में बदल दिया जाता है। मतलब अगर आप जोड़ेंगे तब भी हो सके कि आपकी वैल्यू इक्वल हो जाए और आप घटाएंगे तब भी हो सके कि आपकी वैल्यू इक्वल हो जाए। मतलब दशमलव के पार्ट में कोई नंबर नहीं आना चाहिए। इसी के लिए हम राउंड अप ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि यदि दशमलव पार्ट में
जीरो से लेकर के 49 पैसे तक दिया है तो उसे घटा दिया जाता है। क्या किया जाता है? घटा दिया जाता है। और कह रहा है कि यदि दशमलव पार्ट में 50 से लेकर के 99 पैसे तक है तो उतना पैसा जोड़ दिया जाता है, जितने की वो पूर्ण संख्या में क्या हो जाए, बदल जाए, पूर्ण रुपए में बदल जाए। जैसे अगर मान के चलिए कि कोई प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं और उसमें आ गया 50 रुपया 49 पैसा, 50 रुपया 49 पैसा, तो 49 पैसा घटा देंगे 50 रुपये में बदल जाएगा, वो हो जाएगा ना। लेकिन वही अमाउंट आ गया आपका 50 रुपया 55 पैसा, तो जितना पैसा कम है उतना पैसा हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे ताकि वो रुपये में कन्वर्ट हो जाए। हाँ, तो कह रहा है कि जितने से कि वो पूर्ण संख्या में बदल जाए। तो जैसे कि मान के चलिए अभी 50 रुपया 40 पैसा आ गया, तो वो 40 पैसा आपको क्या करना है, माइनस करना है। और वही 50 रुपया 50 पैसा आ गया तो 50 पैसा और आपको जोड़ना है। तो अगर जोड़ेंगे तो 51 रुपया हो जाएगा और घटाएंगे तो 50 रुपया हो जाएगा। लेकिन कब घटाना होता है, कब जोड़ना होता है, यही आपको राउंड अप में बताया जा रहा है कि अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी मूल्य 49 रुपये 40 पैसे है, तो 40 पैसा आपको क्या करना है, हटा देना, घटा देना उसमें से। तो घटाएंगे तो पैसा माइनस हो जाएगा। जब पैसा माइनस होगा तो केवल 49 रुपया ही आपका बच जाएगा। 49 रुपया अगर 40 पैसा है, तो अगर वैल्यू 49 रुपया 50 पैसा आ जाता है तो 50 पैसा और जोड़ करके टोटल 50 रुपया आपको बना लेना होता है। तो वही बात एग्जाम्पल के साथ दिया है। कह रहा है कि उदाहरण के लिए इनवॉइस में टोटल अमाउंट अगर 75 रुपया 25 है, तो इस अमाउंट में से 25 पैसा घटा करके 75 में कन्वर्ट किया जा सकता है। मैंने अभी बताया है ना, अगर कोई प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं, उस प्रोडक्ट का रेट अगर 75 रुपया 25 पैसा आ गया, तो 25 पैसे को क्या करेंगे, घटा देंगे। किस लिए? क्योंकि ये 75 में कन्वर्ट हमको करना है। लेकिन कह रहा है कि यदि इनवॉइस में 75 रुपया 88 पैसा आ गया, तो कह रहा है कि तो इसमें 12 पैसा जोड़ करके इसे 76 रुपये में कन्वर्ट कर देते हैं। अरे 88 दिया है तो 88 में 12 जोड़ेंगे तभी तो 76 रुपया हो जाएगा। 22 को गलत लिखा हुआ है, 12 बना लीजिएगा उसमें, 22 गलत नहीं लिखा हुआ है। तो अगर आप इसको 12 पैसा जोड़ेंगे तो टोटल 76 रुपये हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? कब आपको घटाना है, तो जब 49 पैसे से कम रहे तो घटाना है, और जब 49 पैसे से ज्यादा रहे तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो जब जोड़ेंगे तो ये पैसा आपका क्या हो जाएगा, रुपए से, सॉरी, पैसे से आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये आम तौर के ट्रांजेक्शन में ऐसा हम करते भी हैं, हो जाएगा। तो इसके लिए हमको एक राउंड अप का लेजर भी बनाना होता है। तो राउंड अप का लेजर कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे राउंड अप का लेजर यहाँ पे बना लीजिएगा। 22 को हटा के 12 भर लीजिएगा उसको, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी। देखिए यहाँ पे एक राउंड अप का लेजर भी आपको बनाना है। सबसे पहले हम एक लेजर बनाएंगे राउंड अप के नाम से, और अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, और इसमें नॉर्मल राउंडिंग रखेंगे, इनवॉइस राउंडिंग, ये पूरा हम एक लेजर तैयार करेंगे। कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आप टैली सॉफ्टवेयर पे आइए और यहाँ से बैक आइएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्रिएट पे आना है, और यहाँ पे लेजर पे आपको आ जाना है, और यहाँ पे क्रिएट करना है किस नाम से, राउंड ऑफ, OFF एंटर करिएगा। किसके अंतर्गत आएगा, किसके अंतर्गत आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आएगा। अब इसमें आपको लेना है क्या, इनवॉइस राउंडिंग, इसमें आपको नॉर्मल राउंडिंग, इसमें 1 ले लेना है, बस कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देंगे, हो जाएगा। यहाँ तक करिए आप लोग, ठीक है। इसके आधार पे कल हम ट्रांजेक्शन बताएंगे, पहले यहाँ तक आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है।